हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th के गणित, उसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसको यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10th का, जो यहाँ से टकराए, यहाँ से एग्ज़ाम में फिक्स से आता ही है। यहाँ पे 1-2 नंबर का यहाँ पे आता रहता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 या 3 नंबर यहाँ पे फिक्स से आपसे यहाँ से मतलब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बार यहाँ फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। क्या कहा यहाँ पे, फर्स्ट आपका यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का है कि इसका सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए, तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 है तो 2 तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका बी में दिया हुआ 1, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मतलब अभी हम कहें कि सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम 2 में देखते हैं। क्या कहें यहाँ पे, हम प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, इसे यहाँ पे देखिए। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आपका 2 कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तनका, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा। मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, लसा पूछ रहा है। तो मान लेते हम यहाँ पे 2 संख्या का गुणनफल, मतलब 2 संख्या को गुना करने, जैसे मान लेते कि ए और बी को गुना करने पर हमको कितना प्राप्त होता है यहाँ पे, तो 2166 प्राप्त होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आए। तो अब इसके बाद आपका मौसा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यहाँ पे कहे कि मौसा, यहाँ पे आपका मौसा कितना दिया हुआ है, तो मौसा आपका दिया हुआ है यहाँ पे 19 दिया हुआ है। कितना दिया है, 19। आपसे पूछा है क्या, तो लसा पूछा है। क्या पूछा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है लसा। तो लसा बराबर क्या होगा, यही ना आपसे पूछा है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ आसानी से बन जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 संख्याओं बराबर क्या होता है। यहाँ पे हम क्या कहें, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो लसा गुने मसा होता है। हम यहाँ पे कहें, क्या कहें, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ से हम क्या है कि यहाँ पे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो लसा गुने क्या होता है, लसा गुने मसा होता है। क्या होता है, यहाँ पे कहे लसा गुने क्या होता है, मसा होता है। इस सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुने क्या होता है, मसा होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया है, तो 2100 कितना दिया हुआ है, 2166 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका लसा पूछ रहा है, तो लसा आपको नहीं पता तो लसा लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मसा आपको कितना दिया हुआ है, तो मसा आपका 19 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 19। तो यहाँ पे हम 19 लिख दे। इसके बाद आप देखिए कि क्या है, 19 क्या है आपका गुना में, क्या है यहाँ पे 19 आपका क्या है, गुना में। तो इसको क्या कर दीजिए, भाग में भेज दे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया है, तो 2166 बट्टे कितना हो जाएगा, ये गुना में तो इधर आएगा, तो आपको पता होगा कि भाग में चल जाता है। बराबर की साइड आता है तो क्या होता है, विपरीत चिन्ह उसका हो जाता है। क्या होता है, विपरीत चिन्ह। यदि इधर का जोड़ है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, घटाव। इधर का घटाव है तो इधर का आएगा क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इधर का घटाव है तो इधर का जोड़ आ जाएगा। यदि इधर गुना है तो इधर का इधर आएगा, तो बराबर का साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। यदि इधर भाग है तो ऐसा साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लस। इतना बात आपको समझ में, क्या हो जाएगा यहाँ पे लस। तो देखिए कैसे बनेगा प्रश्न। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत, यहाँ पे तो इसको काटिए।
कट सकता है तो काटिए, भाग देकर काटिए। तो देखिए यदि हम यहाँ पे इसको भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे काटिए इसको, तो देखिए यहाँ पे हम काट देते हैं, कितना है 2166 बटे कितना है यहाँ पे 19 है, कितना है 19 है। तो देखिए सबसे पहले 19 से कम 19, 19 से कम 19, शेष बचा कितना है यहाँ पे आपका, यहाँ पे शेष बच गया कितना, बताइए बताइए बताइए, आपका यहाँ पे शेष बच गया कितना बच गया, तो यहाँ पे आपका 2 बच गया, उतरेगा 26 फेन के एक मात्रा में उतरेगा, तो बच्चा यहाँ पे कितना आपका बच्चा 6, तो मतलब 7 बचा, 7 है मतलब 76, तो यहाँ पे आपका कितना 114 मात्रा में कटेगा, कितना होता है 14, तो यहाँ पे लसा बराबर हो जाएगा, लसा बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए लसा पूछा था तो लसा बराबर क्या आ गया, लसा बराबर क्या आ गया आपका, तो 114 आ गया, कितना आ गया 114 आ गया। इतना बात आपको समझ में आया कि हम कह रहे कि यहाँ पे आपका लसा पूछा था तो लसा हम बता दिए। तो यही नहीं पूछ रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा, तो देखो कितना है एक मतलब, तो कितना है 114, तो ऑप्शन खोजिए, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन क्या आपका सी में, क्या ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 3। ठीक है, अब देखिए कि प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, हम क्या कहें यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका 3 क्या कर रहा है, इसकी ओर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहें प्रश्न संख्या 3, देखिए प्रश्न संख्या 3 यह कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे समझने की चेष्टा बहुत अच्छा से करेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, तो हम इससे और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 की ओर यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 में करा कि यदि a बराबर कितना दिया हुआ है 2q गुने 3 गुने 5, और यहाँ पे आपका b का मान दिया हुआ है 2 का घात 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा होगा, क्या पूछा है लस। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे a का मान क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है। हम क्या कहें यहाँ पे आपको a का मान क्या है बताइए, तो a का आपका मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2q गुने 3 गुने क्या है 5 है। ठीक है, और b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान यहाँ पे हम क्या कहें b का मान क्या दिया है आपको यह बताना है। तो हम यहाँ पे b का मान भी लिख लेते हैं, तो b का मान कितना दिया है, तो 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7 दिया है, यही नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इसको दोनों को क्या करते हैं तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं। तो तोड़ा जाता है कि ये क्या आप लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। तो देखिए जितना जो संख्या पे जितना पावर रहेगा यानी घात रहेगा उतना बेर क्या हो जाएगा यह गुना हो जाएगा। तो देखिए इस पे कितना पावर है 3 है, तो क्या होगा 3 बेर यह गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं घाते तो 1 है, तो 1 बेर गुना होगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं गुने में 3 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस संख्या को देखिए, अब इस संख्या पे कितना है पावर 4 है, कितना है पावर 4, तो 4 बेर गुना होगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने, अब देखिए इस पे कितना पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है कि भैया लसा बराबर बताओ क्या होगा, लसा बराबर, देखिए आपको लसा निकालने आता है, चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे आपको बताते तो लसा कैसे निकालते थे। देखिए सबसे पहले जो संख्या कॉमन आ जाए,
अब कॉमन का मतलब क्या आता है कि जितना का, देखिए दो संख्या का फैक्टर दिया हुआ है, दो संख्या का फैक्टर दिया है नहीं, तो दोनों संख्या में जो संख्या सेम मिलता है वो संख्या को पहले लिख लीजिए। देखिए तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो संख्या है 2 2 2 दोनों में है, दोनों में ना इसी को कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन। देखिए दोनों में तो एक बार ये लिखा जाएगा, ठीक है, एक ही बार लिखा जाएगा। कितना बार लिखा जाएगा? एक बार, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ना, तो इसी को लिख लीजिए। कई बार लिखना है? एक बार। कितना बार लिखना है? एक बार, तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये भी संख्या क्या हो रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, तो इसी को संख्या को क्या कर देंगे हम यहाँ पे गुना में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको लेंगे आप, ये 2 को नहीं लेंगे। अब देखिए 3 क्या है? क्या 3 है? देखिए इसमें 3 भी नहीं, तो 3 को भी नहीं लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहेंगे कि इसके बाद यहाँ पे हम ये फेन के यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या भी है, ये संख्या है कि नहीं, ये संख्या 5, तो देखिए 5 है तो क्या होगा? 5 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। अब जो संख्या बच गया है उस संख्या को उतार दीजिए। देखिए तो क्या बचा है? तो 3 बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बचा है तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा है? 7 बचा है तो 7। एक और ट्रिक बताएंगे, उसी के सहायता से भी बन सकते हैं। तो चलिए पहले इसको गुना कर लीजिए, तो हम दोबारा तरीका आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे पहले इसको गुना कर लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 तिहाई 120, 120 दूना कितना होता है? तो 120 दूना 200 कितना होता है? 40 होता है। और 240 सत्य कितना का है? 240, तो 200 यहाँ पे 40 में क्या कर दीजिए आप लोग? गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 240 में 7 से क्या कर दीजिए आप लोग? गुना कर दीजिए। तो देखिए 0 आएगा, यहाँ पे 28 के 8, 14, 14 2 कितना होगा? 16 होगा। तो कितना आपका आंसर आया? आपका आंसर आया 1680 है। कितना है? 1680। तो देखिए 1680 को नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या में आपका है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात आपको समझ गया। आज दोबारा ट्रिक क्या है? तो देखिए दोबारा ट्रिक यह है कि जितना, जब से सबसे बड़ा घात वाला कौन होता है उसको पहले नोट कर लीजिए। हम क्या कहें, जैसे में देखिए इसका घात यहाँ पे हम देखिए आपको दोबारा ट्रिक क्या है, तो दोबारा टाइप नंबर 2 हम बताते हैं। क्या कहें हम यहाँ पे? टाइप नंबर यहाँ पे हम आपको 2 बताते हैं। टाइप नंबर कितना? 2। टाइप नंबर 2 में क्या आता है? तो देखिए यदि आप में इसमें क्या देखना है कि जितना सबसे बड़ा घात होगा उसको पहले उतार लीजिए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात कौन है? सबसे बड़ा घात कौन है? तो यहाँ पे यह है कि नहीं। तो कितना घात है? 4 है। तो 4 बार हम कहें कि जितना घात उतना बार क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे गुना कर दो, गुना कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो मिलता है, यहाँ पे हम क्या कहें कि यहाँ पे जो मिलता है उसको उतार दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, यहाँ पे मतलब कॉमन आया, तो इसको क्या कर दीजिए आप लोग? यहाँ पे क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। और जो संख्या दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है? उसको उतार दीजिए। तो गुना में आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अब इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा? वही आएगा। तो देखिए कितना आएगा? तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तिहाई कितना होता है? तो 80 तिहाई आपका होता है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 होगा। कितना होगा? यहाँ पे आपका 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो देखिए 80 तिहाई भी होता है 240 होता है। कितना होता है? 240 है। 240 होते कितना होता है? तो आपका यहाँ पे होता है 1680 होता है। कितना होता है? 1680। तो सेम आंसर यह भी है। तो दोनों ट्रिक से आप बनाएंगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्रश्न संख्या क्या देखते हैं हम? यहाँ पे 4 देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? तो यहाँ पे पहले समझिए, प्रश्न संख्या 4 समझने के लिए यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कहें? यहाँ पे हम कहें विषम संख्या। तो विषम संख्या किससे कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि जो 2 से विभाज्य न हो। हम क्या कहें? जो यहाँ पे 2 से क्या होना चाहिए? विभाज्य न हो। हम क्या कहें यहाँ पे?
जो 2 से विभाज्य न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम उसको, हम यहाँ पे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको पता चल गया। हम यहाँ पे कहे कि सबसे पहले कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य न हो। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या भी यहाँ पे जान लीजिए। हम क्या कहें यहाँ पे सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो। क्या कहें यहाँ पे, जो 2 से क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब भाग लगना चाहिए। क्या होना चाहिए, करना चाहिए, भाग लगना चाहिए, विभाज्य हो। हम क्या कहें यहाँ पे 2 संख्या मतलब 2 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। इतना बात पता चला तो आप लोगों से हम कुछ एग्जाम्पल में मांगते हैं। हम क्या कहें कि कुछ एग्जाम्पल में मांगते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो m है क्या है, धनात्मक संख्या। क्या है आपका, एक यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब धनात्मक संख्या। ठीक है। अब इसके बाद आपको बताना है, क्या बताना है कि हम कह रहे हैं कि धनात्मक संख्या और इसका यहाँ पे दिन का ध्यान से देखेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ संख्या दे रहे हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे दिए 2m प्लस के 1। ठीक है, और m का मान हम यहाँ पे दे रहे हैं कितना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पे हम m का मान 1 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं हम यहाँ पे, m का मान 1। तो आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ पे संख्या पे बैठा देना। तो देखिए 2 है, अच्छा चार अचर हमेशा रहता है साथ में, तो कहता है गुना में रहता है। क्या आता है, गुना में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुना। m का मान कितना दिया है, तो 1। ठीक है, इतना तो आपको समझ आया। प्लस के कितना है, 1 है, तो 1। अब इसको गुना कर 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और प्लस के कहते कितना देगा, 3। क्या यह विषम संख्या मतलब विषम संख्या है कि सम संख्या। तो आप लोग कहेंगे कि इस 2 से तो भाग लगेगा नहीं, जो पूरे कट जाए, हम सीधी सी बात कहते हैं, जो पूरे भाग लग जाए, शेष में 0 आए उसे सम संख्या कहते हैं। जिसका शेष कुछ बच्चे, क्या कहे, कुछ बच्चे, वो आपका क्या होता है, विषम संख्या। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बच जाएगा। तो क्या यह विषम मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या नहीं, क्या है आपका, यह विषम संख्या है। इतना तो को पता चल गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। वैसे एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। हम क्या कहें, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में हम यहाँ पे देखें, जैसे में m का मान वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम लिखे 4m प्लस का 2 लिखे। कितना लिखे, 4m प्लस के 2 लिखे। ठीक है, अब m के मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए 4 है तो 4, m का मान कितना 1 दिया है, तो यहाँ पे गुना में कितना हो जाएगा 1। अब प्लस के कितना है, 2 है तो 2। 2 एकम 2 और 2 प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। कौन संख्या है ये आपका, कौन संख्या है, तो ये आपका 6 क्या है, सम संख्या है। क्योंकि यह 2 से विभाज्य होगा, मतलब पूरे भाग लग जाए, तो आपका क्या, ये आपका सम संख्या। तो हम 6 मतलब 4m प्लस 2 का योग कितना आया, 6 आया। तो ये आपका क्या है, जो आया वो आपका क्या है, सम संख्या है। वैसे सेम संख्या यहाँ पे 4 में वही प्रश्न का है। देखिए यहाँ पे समझिए, अब 4 की ओर हम ले चलते हैं आपको। ठीक है, आप नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम जान लेते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो हम यहाँ पे जान लेते हैं, देखिए कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा, मतलब रूप होगा, आपको रूप बनाना है। तो रूप बनाने के लिए हमको ऐसा संख्या चाहिए कि जिसका योग करने पर, मतलब यहाँ पे योग दिया हुआ है, जिसका योग करने पर 2 से विभाज्य न हो। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 4m प्लस का यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, उसी हिसाब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आप देखा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है कि आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ए में दिया हुआ है आपका, फर्स्ट ए में दिया हुआ है 4m प्लस का 2 दिया हुआ है कि नहीं। मान लेते हम m का मान 1 ही रखते। कितना रखते, m का मान, अपना मन से कुछ भी धर सकते हैं। हम क्या कहें, अपना मन से जब कुछ भी नहीं तो क्या करते हैं, मानते। आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे 3 चैप्टर में, या
यहाँ पे कोई भी चैप्टर मतलब यहाँ पे जब नहीं पता तो क्या करते हैं हम यहाँ पे चर संख्या कुछ मानते तो यहाँ पे चर का मान लेते हैं हम एक, कितना यहाँ पे एम मान लेते, एम का मान मतलब एक मान लेते, ठीक है। अब उस हिसाब से क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। 4 है तो 4, एम है मतलब 4 और 4 एक साथ है तो क्या होता है, गुना में आता है, तो गुना में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 होता है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व करके तो 4 एकम 4, 4 2 कितना हो 6, 6 आपका कौन संख्या है, तो ये आपका क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है आपका, धनात्मक मतलब सम पूर्णांक है। तो आपसे पूछा है क्या, विषम पूर्णांक पूछा है, क्या पूछा है, विषम पूर्णांक पूछा है। तो 20 में पूर्णांक निकालती है आपका आंसर एक का तो नहीं होगा आंसर। अब बी में दिया हुआ है क्या, क्या है बी में देखिए बी में क्या दिया हुआ, तो देखिए बी में आपका दिया हुआ है 4 प्लस के 4। अब यहाँ पे क्या कहे, 4 प्लस के 4 दिया हुआ है, तो हम यही मान धरते हैं। देखिए तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 और प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 आपका कौन सा संख्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हमको पता हो गया कि 8 यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा सम पूर्णांक, क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। को चाहिए क्या, विषम पूर्णांक, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या देखेंगे, सी देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4m प्लस का 1, प्लस का कितना 1। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो 4 और m के मान हम कितना धरे, 1 धरे थे, यहाँ पे क्या रख रहे थे 1 धर रहे थे, प्लस का अब यहाँ पे 1। तो अब इसको सॉल्व कर, 4 एकम 4 और 4 कितना आ जाएगा 5। क्या यह कौन संख्या आप बता सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे कि सर जी ये आपका, यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 से विभाजन नहीं हो रहा है, मतलब भाग नहीं रहती है, आपका क्या है यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 आपका क्या है विषम पूर्णांक है, तो मतलब विषम संख्या। तो आपसे क्या पूछा था, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक आपका कौन हो जाएगा, मतलब 5 होगा, मतलब क्यों 2 से विभाजन नहीं है। तो करेक्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 5 में देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहा है कि प्रश्न संख्या 5 में हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पे हम देख लेते हैं ध्यान से। हम क्या कहें कि प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पे हम ध्यान से देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या कहें यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहें प्रश्न संख्या 5 को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको यह क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 5 में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अब क्या सीखना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कहें कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सीखना पड़ेगा अभाज्य संख्या। क्या सीखना पड़ेगा, अभाज्य संख्या, ठीक है, यह सीखना पड़ेगा। हम क्या कहें, एक आपका यहाँ पे यह सीखना पड़ेगा अभाज्य संख्या, और एक सीखना पड़ेगा आपका यहाँ पे क्या सीखना पड़ेगा, भाज्य संख्या, ठीक है। 2 सीखना पड़ेगा, 2 सीख लेंगे तो आपसे भाज्य और अभाज्य कोई भी रहेगा संख्या तो आपसे क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड, हम यहाँ पे पहले आपको दो परिभाषा इसका बताएंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, इसका हम कितना परिभाषा बताएंगे, 2। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मतलब कह सकते हैं कि वह स्वयं से मतलब खुद से और यहाँ पे खुद से और एक से कटे। हम क्या कहें, यहाँ पे खुद से और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड एक और स्वयं आए, मतलब वही संख्या है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या। एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, एक न भाज्य संख्या है और न क्या है अभाज्य संख्या, आपको पता होना चाहिए।
पूछेगा कि क्या एक भाज्य संख्या है क्या अभाज्य संख्या है, तो कोई मतलब अभाज्य भी संख्या नहीं है, क्या नहीं भाज्य संख्या है। तो आप लोग आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 से मतलब आप कहें कि 5 मतलब जिसका गुणनखंड एक और यहाँ पे स्वयं हो, तो देखिए 1 में 5 से गुना करेंगे तो स्वयं वही आएगा। आप 1 से भाग करेंगे 5 में तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा। तो एक लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो हम क्या कहें, जिसका गुणनखंड एक और यहाँ पे मतलब स्वयं है। जैसे में 5 का गुणनखंड क्या होगा, तो 5 होगा, क्या होगा 5, और गुने में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना बात आपको पता चल गया। अब यहाँ पे भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या पहले फर्स्ट परिभाषा देखेंगे। हम कहें कि यहाँ पे मतलब भाज्य संख्या उसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका, हम क्या कहें भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि यहाँ पे उसका मतलब क्या होना चाहिए कि वह स्वयं से भी कटे और तथा अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि भाज्य संख्या आपसे पूछेगा कि किससे कहते हैं, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड, दोबारा परिभाषा बता रहे हैं, जिसका गुणनखंड खुद भी हो और अन्य संख्या भी। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में 12 का गुणनखंड क्या है, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड हो, कितना का है 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वह भी आपका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे में इसका 1 और 2 ही गुणनखंड है, तो इससे ज़्यादा इसका गुणनखंड नहीं चाहिए। देखिए 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 खुद है। तो देखिए इतना इसका गुणनखंड है, तो बताइए 2 से अधिक गुणनखंड है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। इतना बात आपको पता चल गया। आप प्रश्न की ओर चलते हैं, हम क्या कहें, आप प्रश्न की ओर। आप लोग तो प्रश्न को देखिए क्या कह, अब बन गया प्रश्न, बन गया ना। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पे समझ गए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 में, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में आपका पूछ रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी बताया अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, या वो एक से कटे व खुद से कटे, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो 27 ए में आपका दिया हुआ है 27, तो 27 तो भैया 27 का गुणनखंड करके देख लो, या 27 को देख लो कौन कौन संख्या से कटता है। तो 27 तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एकों से कट सकता है, तीनों से कट सकता है, और 9 से कट सकता है, और खुद से भी कट सकते हैं। ये तो आपका अभाज्य संख्या तो होगा नहीं। बी में देखें, बी में आपका दिया हुआ है, बी में कितना 35, तो 35 भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 35 एक से भी कटता है, और यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कहें कि 35 यहाँ पे आपका 5 से भी करता है, और यहाँ पे 7 से भी करता है, और यहाँ पे क्या खुद से करता है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह अभी देखिए सी में देखिए आपका सी का क्या है 13 है, 13 का बताइए 13 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे खुद होगा 13, या 13 से भागेगा 13, या 1 से कटेगा 13। तो ऑप्शन नंबर आपसे क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपको होना जाएगा आपका यह 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात आपको समझ गया कि अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 समझने से पहले आपको कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, ऐसे भी हम बता सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे चाहते हैं कि आपको यहाँ पे जो पीछे की भी यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं कि आपको यहाँ पे गड़बड़ लगे तो या कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको समझ में नहीं है, तो हम यहाँ पे दोबारा से बहुत अच्छा से और इसे अच्छा समझा सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में सबसे पहले समझने से पहले तो देखिए आप लोग को वर्ग आता है क्या, यह आपको वर्ग आता है, हम यह पूछना चाहते हैं। आता है तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए 1 का वर्ग यानी 1 का नहीं 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 4 न होता है, कितना होता है 4 होता है। अभी बता दिया आप लोग। अब हम यह पूछ रहे हैं कि बताइए रूट अंडर 16। अब इसका रूट अंडर हटेगा तो इसका रूट अंडर 16 का मान क्या होगा। तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे भैया कहना यहाँ पे रूट अंडर आ गया। तो देखिए इसका एक
दो तरीका है, दोनों तरीका हम बताएंगे। फर्स्ट तरीका यह है कि सबसे पहले इसका क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणनखंड। अब गुणनखंड तो आप लोग को करने आता है 16 का, 16 का गुण, या एलसीएम आपको तो लेने आता है भैया, एलसीएम लेने आता है तो इसका एलसीएम ले लो। फर्स्ट टाइप नंबर यह एक है, टाइप नंबर 2 भी बताएंगे। तो यहाँ पे 2 से लगा दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा आपका 8 आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो कहेगा कि भाई जी यहाँ पे तो 4 आएगा, तो 4 लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका गुणनखंड कितना, रूट है तो रूट दे दो, कोई बात नहीं, रूट है तेना है, रूट है दे दो तो रूट दे दो। अब यहाँ पे देखो कितना आया था, 2 गुने 2 गुने 2 गुने और क्या आ गया, 2 आ गया। यही ना संख्या है। देखिए अब रूट से बाहर कैसे निकलते हैं, तो कम से कम जोड़ा मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्या का जोड़ा मिल गया तो क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर। मतलब कि एक समझो कि एक कहानी की तरह, एक कहानी है, गुफा में आदमी है, ठीक है, और ताले उसका जोड़ा नहीं मिलेगा, ताले वो बाहर नहीं जा सकता, उसको क्या करेगा, अंदर रखेगा, और जोड़ा मिल गया वो जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ा मिलाएंगे, मतलब सेम संख्या का, अलग अलग संख्या का नहीं थे। देखिए यहाँ पे 2 भी, ये अभी क्या है, 2, एगो तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी क्या है, 2 है, तो दोनों बाहर निकल गया। तो दोनों बाहर निकला, अब दोनों बाहर तो क्या, तो जब जो जोड़ा बनता है उसको कॉमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन होता है तो एक भी लिखा था, क्या होता है, एक है, गुना का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो मतलब √16 का मान कितना है, 4 है। ये आपको पता चल गया। टाइप नंबर 2 क्या है, तो यह देखिए टाइप नंबर आपको यहाँ पे 2 बताते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 यह है आपका। देखिए यहाँ पे हम सेम संख्या वही लेते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें कि सेम संख्या लेंगे। टाइप नंबर आपका कितना है, यहाँ पे हम कहें, यहाँ पे आपका टाइप नंबर यह आपका 2 है, ठीक है। टाइप नंबर कितना है, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 में क्या होता है, इसे यहाँ पे समझेंगे ध्यान पूर्वक। आपको यदि वर्ग आता है, हम क्या कहें, यदि आपको वर्ग आता है तो आपको आ गया, समझे कि रूट निकालना क्या आ जाए, आ गया, ठीक है। तो या वर्ग नहीं आता है तो ऐसे यहाँ पे क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। क्या करना है, गुणनखंड संख्या का कर देना है, जो मतलब जो यहाँ पे आपको जो आपका यहाँ पे मिल जाए, मतलब जोड़ा मिल जाए, उसको क्या कर दीजिए, बाहर, रूट से क्या कर दीजिए, बाहर, मतलब रूट हट जाता है, ठीक है, वहाँ उस संख्या से हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि आपको वर्ग आता है तो बन सकता है। तो आप लोग कहेंगे, हम कहें यहाँ पे कि बताओ 100 किसका वर्ग है। हम यहाँ पे क्या कहें कि 100 किसका वर्ग है, तो आप लोग कहेंगे हमको पता है कितना आता है, यहाँ पे 10 आता है। 10 का वर्ग कितना आता है, 100 होता है। अब हम यदि यह कह दें कि √100 का बताओ कितना मान होगा, √100 का कितना मान होगा, यह पूछ दे, तो आप लोग यहाँ पे परेशानी में फंसे होंगे कि भैया तो हमको पता नहीं √100 का मान मतलब कितना आता है। तो कुछ नहीं करना है। किसका वर्ग है, 100। देखिए यहाँ पे 100 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे कि 10 का वर्ग है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे भी ना तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। आप एक बार तोड़ के देख लीजिएगा, क्या आएगा, इसका 10 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनखंड ऐसे तोड़ेंगे। तो जिसका वर्ग याद है, यदि नहीं याद है तो गुणनखंड विधि से बनाएगा। जिसको ये वर्ग याद है तो यहाँ पे क्या करना है, जिसका वर्ग होगा रूट में होगा, जिसका वर्ग होगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब परिमेय संख्या किससे कहते हैं, हम क्या कहें, परिमेय संख्या, हम क्या कहें, परिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। हम क्या कहें कि जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहें यहाँ पे, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे Q बराबर 0 क्यों नहीं था, यह भी हम बता देते हैं, ठीक है। हम क्या कहें कि यहाँ पे हम कहें कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप Q बराबर 0 क्यों नहीं होगा भैया, आपको यह भी परेशानी होगा ना। तो देखिए Q बराबर 0 इसलिए नहीं होता है कि यदि आप
उसका यहाँ पे मान निकालेंगे तो अपरिभाषित आता है। इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जीरो यहाँ पे नहीं धर सकते, ठीक है, जी क्यू बराबर जीरो नहीं। अब देखिए पी बटा क्यू के रूप में मतलब समझो कि मतलब ऐसे, जैसे मैं लिखो मतलब इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, क्या कहते हैं, हर। तो बट्टा के नीचे होता है उसको हर कहते हैं, और जो बट्टा से ऊपर होता है क्या कहते हैं, अंश होता है। जैसे मैम यहाँ पे 3/2 लिख रहे हैं, ये आपका क्या है, सॉरी 3/, हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, 3/8। तो देखिए यहाँ पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त है कि नहीं, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त है कि नहीं, तो यही बात है। अब मान लीजिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम या 2 बार का संख्या देखिए 4 लिखे, 4 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। आप कहेंगे कि ना जब बट्टा में कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, हम 1 मानते हैं। देखिए ये भी पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त है कि नहीं, ये आपका क्या है, पी है, आपका क्या है, यहाँ पे क्यू है, तो मतलब पी बटा क्यू के रूप में ये भी व्यक्त है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझो कि यदि जो रूट से बाहर निकल जाए, हम क्या कहें, यदि जो रूट से बाहर निकल जाए वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकले वो आपका कहता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये अभी हम जान लेते हैं। हम क्या कहें यहाँ पे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें, अपरिमेय संख्या भी हम जान लेते हैं। देखिए दोबारा यह फर्स्ट है, अब यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे जान लेते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते थे, देखिए अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहें कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। हम क्या कहें कि पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे में यहाँ पे समझेंगे हम, ये भी यही लिख देना कि जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, वह अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में अभी बात आपको पता चल गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, यदि अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या से होता है तो क्या होता है, ये भी हम बताएंगे। और हम यहाँ पे क्या कहें कि अपरिमेय माइनस परिमेय, ये अभी आपको बताना है। अब यहाँ पे परिमेय गुणे अपरिमेय गुणे परिमेय संख्या बताना है आपको, ठीक है, यह भी बताना है। अब इसके बाद आपको बताना है कि अपरिमेय भागा परिमेय बराबर क्या होता है, यह भी बताना है, यह भी बताना है। तो देखिए कभी भी परिमेय संख्या का योग व अपरिमेय संख्या के योग यदि परिमेय संख्या में किया जाए तो क्या आता है, अपरिमेय ही संख्या आता है। क्या आता है, अपरिमेय ही संख्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या माइनस मतलब उसका अंतर भी कहेगा कि परिमेय संख्या का मतलब अपरिमेय, और माइनस में अब परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होगा, तो अपरिमेय ही संख्या होगा। क्या होगा यहाँ पे, अपरिमेय ही संख्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो हम 3-4 तरीका यहाँ पे बता देंगे, तो आप पूरे यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर का आप बना सकते हैं। हम क्या कहें, फर्स्ट चैप्टर आप अपने से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि बेस्ट आपको दे, कि आपको समझ में आए। हम ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर होगा या इसका आंसर होगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पे हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पे सोचते हैं कि आपको जितना अच्छा समझ में आए, हम यह चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लगता होगा कि बहुत बड़का अथी हो रहा है यहाँ कम समय, तो उससे मतलब नहीं रखे। आप यह सीखें कि कितना सीख रहे हैं, यह सीखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे कहावत है कि जैसे में देखिए कि यहाँ पे आपको नंबर मायने नहीं रखता है, आपके पास ज्ञान कितना है यह मायने रखता है। समाज के तौर पे देखें तो समाज तो चाहता है नंबर, तो नंबर से कुछ नहीं होता है। आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा इसके बारे में, तो नंबर उठा के आप क्या करेंगे, क्या कहें, नंबर उठाकर क्या करेंगे, ठीक है। तो यही बात है, जिसमें आप लोग गाना सुनेंगे कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो
मतलब यहाँ पे यही बात है। तो ठीक है, तो यही बात है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, जो समझ में यहाँ पे नहीं हम उसको हम चाहते हैं कि पूरे समझाएं। तो 3-4 तरीका है, उसको आप ठीक से समझ जाएंगे तो आप यहाँ पे पूरे हम कहें ना पूरे आप बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका यह है, तो ऐसे आपको कितना भी संख्या रहेगा हम एक बार बता देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसके बाद यहाँ पे अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय, ये आपका क्या होता है, तो ये अभी कभी कभी मतलब हम कह सकते अपरिमेय ही संख्या होता है। क्या होता है, हम यहाँ पे अपरिमेय ही संख्या होता है, मगर कभी कभी यह परिमेय भी संख्या होता है। हम क्या कहें कि कभी कभी ना मात्रा के सवाल कह सकते हैं कि ना मात्रा में क्या हो सकता है, यह परिमेय भी संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे कहेंगे कि हम यहाँ पे फंस गए, हम सुने कि अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या होती है, तब अपरिमेय संख्या होती है। बात फिक्स है, इसका आंसर यही है। मगर कभी कभी कोई पूछेगा तो कभी क्या कहता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है कि परिमेय संख्या होता है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए एग्जाम्पल एगो बताते हैं। मान लेते हैं √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप मान लेते हैं हम परिमेय संख्या 0, तो आप लोगों को पता होगा, बचपन में सीखेंगे 0 में कोई भी संख्या से गुना होता है तो क्या आता है, 0 आता है। अब बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो P/Q में लिखा गया तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए आपको यह में ध्यान रहना चाहिए कि कभी कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में गुना करते थे क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है, और कभी कभी क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या में भाग लगता है परिमेय संख्या, तो ये आपका क्या आता है, अपरिमेय संख्या। इतना बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको पता हो गया। आप जो रूट से बाहर ना निकले आपका अपरिमेय संख्या था, जो रूट से बाहर निकल जाए आपका क्या होता है, परिमेय संख्या था। इतना बात आपको समझिए। अब हम आप प्रश्न की ओर चलते, आपको समझाएंगे तो आप बना ही लेंगे, आप देख लेंगे प्रश्न को तो आप बन नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या क्या है, 6 है। तो प्रश्न संख्या 6 हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिखा रहा है आपको, नहीं दिखा रहा है तो चलो, आप प्रश्न संख्या 6 दिखा रहा है आपको, दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग किताब भी धरिए और अपना से प्रश्न भी करते चलिएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यही ना पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में √17 हम बताए क्या, एक तरीका से बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पे गुणनखंड निकालिए, यदि उसका जोड़ा बन जाता है तो उसको बाहर कर सकते हैं रूट से, यदि नहीं तो या आपको वर्ग याद है तो बताए किसी संख्या का 17 वर्ग आता है, तो आप कहेंगे ना, तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलते होगा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा क्या था, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मगर हम आप सब बताएंगे। अब यहाँ पे आपको डाउट भी होगा कि हमको यहाँ पे एक को समझा से अच्छा नहीं होगा, तो हमको समझाना है पूरे, आपको कि समझ में आए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बी में दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ए है। क्या है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा था। क्या पूछा था, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। मगर हम यहाँ पे समझाते थे सब। यहाँ पे √2 कितना है, यहाँ पे 100 है। कितना है यहाँ पे, √100। अब √100 कितना है, तो √100। तो देखो आप लोग को पता है कि 100 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे कि 100 तो 10 का वर्ग है। अब बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, तो P/Q मिलेगा, तो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे सी में, तो सी में क्या है, √4 है। अब बताओ 4 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे सर जी तो 2 है, तो बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, तो ये भी क्या है, P/Q में व्यक्त हो सकता है। अब इसके बाद डी में देखिए, डी में आपका डी में दिया है 16 प्लस के √16 प्लस के √25। अब यहाँ पे आप चौक गए तो आप कैसे बना सकते थे, देखिए कुछ नहीं, सब हौला है। खाली एक बार देखिए, मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप केहनो सवाल रहेगा तो आप बना सकते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट समझना है। बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए √16 है, तो देखना है कि 16 किसका वर्ग है। तो देखेंगे तो मतलब 16, तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो प्लस है तो प्लस दे देंगे, तो रूट से हट गया। अब बताओ 25
25 किसका वर्ग है, तो देखेंगे तो 25 आपका यहाँ पे किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब बट्टे में कुछ नहीं था कि 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए आपका यह ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था परिमेय संख्या, नहीं पूछा था, क्या पूछा था, अपरिमेय संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। तो यहाँ तक ले आपको उम्मीद लगता है कि यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे समझ रहे, तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या आप बना सकते हैं अपने से। तो इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 8 की ओर व 7 की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7 में करा है कि 24 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, मतलब 2 का घात कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का क्या करेंगे, अथी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब एलसीएम कर देंगे। तो आप लोग को एलसीएम आता है, तो किसका है यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 का है, ठीक है। और यहाँ पे इसका बताना है, क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड 144 का होता है। तो 144 लिख लिए, यहाँ पे क्या लिख लिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। हम क्या कहें यहाँ पे 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसका 144 का क्या कर दीजिए आप लोग, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो आप लोग को 144 का अभाज्य गुणन मतलब एलसीएम आता होगा, हमें उम्मीद है यहाँ पे क्या आप लोग को एलसीएम आता होगा। तो यहाँ पे 144 का एलसीएम कर दीजिए। तो देखिए कैसे लगा, तो 2 से लगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए तो 7 और कितना आएगा 72, मतलब यानी 72 आएगा। फिर इनका 2 से लगा तो यहाँ पे 36 दूना कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। इसके बाद 2 से फेन के लगा तो यहाँ पे 2 से फेन के लगा तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, तो 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। इसके बाद फेन के 2 से लगा तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ पे 9 आया। और फेन के कितना से लगा, तो 3 से लगा, कितना से लगा, तो 3 से लगा, तो 3 मात्रा में आती। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 144 के गुणनखंड कितना है, तो 2 गुने और कितना है, 2 है। अब फिर के गुना में कितना है, 3 है, और यहाँ पे गुना में कितना है, 3 है। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे जितना गुना है तो इसका क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4, मतलब 2 कई बार आया है, 4 बार आया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का घात 4, और यहाँ पे फिर के गुना में और 3 के का 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको 3 के घात 2 लिख सकते, तो लिख सकते। तो हमसे पूछा है क्या प्रश्न, एक बार और हम पढ़ते और समझते। काहे कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक मतलब 2 का घात कितना है, तो 2 का घात कितना है, तो यहाँ पे आपका 4 है, कितना है 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 8 को देखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, कोई गलती बात नहीं है। तो उत्तर गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 8 को हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या आपको बताने। तो देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, कितना का, 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए में दिया हुआ है रूट अंडर 1 कितना है, 144 है, ठीक है। और अब इसको हम तोड़ेंगे परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में व्यक्त होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 का वर्ग कितना, तो ये रूट से हट सकता है ना, देखना कि 1 किसका वर्ग है। तो 1 किसका वर्ग है, तो 1 का 3 हट गया। अब देखो 144 किसका वर्ग है, तो 144 कितना का वर्ग है, तो 12 का। अब बताइए p/q के रूप में व्यक्त है कि नहीं, क्या p/q के रूप में व्यक्त है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यह आपका यहाँ पे हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका परिमेय संख्या। हम सबको देख लेते हैं बारी बारी से, आपको यहाँ पे कि कौन है ये अपरिमेय संख्या क्यों है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कितना है, तो रूट अंडर कितना है, यहाँ पे रूट अंडर कितना है, यहाँ पे 50 बटे कितना है, 500 है, कितना है यहाँ पे 500 है। अब बताया जब इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे सीधे शॉर्टकट देखिए कि इसका किसी का वर्ग है,
तो नहीं है। तो जब इसका हम यहाँ पे तोड़बो करेंगे वर्ग तो क्या आएगा, यहाँ पे एक आपका परिमेय संख्या आएगा, आपका आएगा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे में देख लीजिए हमें 50 के तोड़े थे, 50 के यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वर्ग से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से आएगा तो 25 लगा। और इसके बाद कितना यहाँ पे, फिर क्या पे 5 आया तो यहाँ पे 5 है। तो जो संख्या मतलब 2 बार लिखा जाता है, 2 बार जो आ जाता है उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते, क्या करते हैं, बाहर। तो बाहर आ गया 5, और जो संख्या यहाँ पे नहीं 2 बार आता है तो उसको क्या करते हैं, अंदर रख देते। तो रूट अंडर क्या होगा, 2 अंदर रह गया। तो देखिए ऐसे इसको हम यहाँ पे 50 पुराने के लिए देखे थे, यहाँ पे 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है कितना, तो 25। और ये क्या है, गुना में 25 दुना कितना हो जाएगा, 50। अब बट्टे में कितना है यहाँ पे, अब 500 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे 500 को हम यहाँ पे क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, इस 500 को भी हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे 2 से लगा तो 250 आया, कितना है 250। फिर इनके 2 से तोड़े तो यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 125 आएगा, कितना आएगा 125। अब फैन के 5 से लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका 5 से लगाएंगे तो 25 आएगा, और कितना आएगा 25। मतलब यानी कि यह भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे भी देखें कि 5 क्या है, परिमेय संख्या है, रूट अंडर 2 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना होता है तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए आपका यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे यहाँ पे देखिए, वैसे यहाँ पे 32 है, 32 का भी किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और 5 प्लस के रूट अंडर 5, मतलब 5 क्या है आपका परिमेय संख्या, और रूट अंडर 5 क्या है आपका अपरिमेय संख्या। तो अभी बताया कि परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की योग क्या आता है, हमेशा अपरिमेय ही संख्या आता है। तो इतना बात आप समझ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ गए। आप प्रश्न संख्या हम 9 की ओर देखते हैं, क्या कहें यहाँ पे, प्रश्न संख्या 9 में अब हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हम क्या कहें कि प्रश्न संख्या 9 देख रहे हैं कि क्या कहें। तो देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 का है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभी हम अभाज्य संख्या के बारे में कहे थे कि यहाँ पे अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो यहाँ पे क्या ना चाहिए, यहाँ पे जो क्या ना चाहिए, जिसका गुणनखंड, यहाँ पे जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो वो आपका क्या होता है, अति भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या जिसका गुणन 1 से अधिक नहीं होता। देखिए तो 91 का गुणनखंड आप बता सकते हैं, 91 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए 91 का गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो 91 का गुणनखंड करना आ जाएगा। तो देखो एक सबसे पहले आएगा, एक आएगा ना, एक आएगा, फिर इनके क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसका 7 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आएगा 13 भी आएगा। तो ये देखिए 1 से अधिक है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, तो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भाज्य भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 213, कितना दिया है, तो 213। तो 213 का हम तोड़ सकते हैं। तो 213 का मतलब टूटेगा। तो आपको जब नहीं इसका पता रहेगा कि कौन इसका गुणनखंड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 213 का एलसीएम ले लीजिए। तो 213 का एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे तो कितना लगा, तो 3 से लगा। तो 3 7 21, 3 एकम 3, तो कितना से फिर के लगा, तो कितना से लगा, तो 71 से लगा। कितना से लगा, तो 71 से। देखिए 71 से लग सकता है। देखिए ये 213 है, तो 1 का भी गुणनखंड है, 1 का भी गुणनखंड है, और 3 का भी गुणनखंड है, और क्या है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 71 का भी गुणनखंड है, और स्वयं भी, यहाँ पे भी स्वयं होगा, 91 आप लोग लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या होगा, स्वयं है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 से अधिक गुणनखंड है। अब इसके बाद देखिए कि 41 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका ए दिया था, ये ऑप्शन नंबर आपका बी दिया था, और ये आपका क्या दिया था, ऑप्शन नंबर सी दिया था, ठीक है। और 41 दिया था, 41 को जब तोड़ेंगे तो 41 का भाज्य गुणनखंड होता है, तो एगो क्या होता है, एगो एक होता है, और क्या होता है, एगो स्वयं होता है। तो बताए थे जो एक और स्वयं होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको हम जितना बता दिए उतना बनाएंगे, उतना समझ गए होंगे, तो आप बना सकते हैं। आगे बना के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ तक ले आप हम कह सकते हैं कि मिनिमम आप आधा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ गया। तो अब इसके बाद प्रश्न संख्या 10 की ओर सीखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 में जाने से पहले एक चीज़ यहाँ पे सीख लीजिए। हम क्या कहें, यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 से जाने से पहले यहाँ पे क्या कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जान लीजिए। देखिए अब एक होता है क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है आपका, क्या होता है यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। हम क्या कहें कि कुछ यहाँ पे समझेंगे, कुछ ऐसे यहाँ पे कोई होता है, कोई संख्या होता है अशांत, क्या कहेंगे, कोई आपका अशांत होता है,
यहाँ पे अशांत होता है, और एगो क्या होता है, एगो आपका होता है शांत होता है। एगो क्या होता है, शांत होता है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आता है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखिए हम क्या कहें, एक होता है संख्या अशांत, एगो क्या होता है शांत होता है। आप लोग यहाँ से समझते होंगे तनका तनका यहाँ से इसका अर्थ की, जैसे भी यहाँ पे समझिए। हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तनका ध्यान से आप लोग समझेंगे कि जैसे में कोई व्यक्ति शांत नहीं है, मतलब क्या करें, इसमें कोई व्यक्ति बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है और चुप ही नहीं रहता, क्या शांत हो रहा है, तो नहीं, अशांत है। और कोई आदमी शांत पूर्वक हो गया, मतलब बोला बोला और क्या गया, फिर के क्या गया, शांत हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, शांत। जैसे में देखिए, जैसे में कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे में यहाँ पे समझेंगे ध्यान से कि जब यहाँ पे हम देखें जैसे अशांत कोई संख्या, तो अशांत मतलब कि वो ऐसा संख्या होता है जिसका मतलब भाग करने पर वही संख्या रिपीटेशन करता रहे, तो आपका कहता है अशांत होता है। और जो शांत होता है, जो पूरे पूरे उसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0, तो वो क्या होता है, शांत होता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं, ठीक है। हम क्या कहें, एग्जाम्पल जैसे में यहाँ पे हम 7 बटे, यहाँ पे हम कितना लिखे, 7 बटे नहीं, यहाँ पे हम लिखे रहे हैं, यहाँ पे तंगा ध्यान से आप लोग समझेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10/7 लिखे। तो आप लोग को भाग आप सीखे होंगे कि हम क्या करते, हर से अंश में भाग देते, यानी हम 7 से किस में भाग देंगे, तो हम देंगे हर में, मतलब यहाँ पे यानी 10 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 10 से तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 7 आएगा, तो 1 मात्र लगा, तो कितना शेष बचा, तो 3। तो यहाँ पे दशमलव देके हम क्या करते हैं, दशमलव आप लोग को दशमलव के लिए भाग आता है। एक दशमलव देने के बाद आप जितना भी 0 चाहते हैं बैठा सकते हैं, मिनिमम जितना आवश्यकता होगा उतने, ठीक है। इसमें डॉक्टर कहेगा कि आपको एक ही गोली खाना है, तो एक ही गोली खाना है, कि ना कि यहाँ पे 10 गोली खा लेंगे तब खराबी कर लेगा, ठीक है। तो यही बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही यहाँ पे शून्य देंगे, ठीक है। तो एक शून्य देंगे तो लग सकता है, तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कितना आ सकता है, तो 28 आ सकता है। वो कई मात्रा में, तो यहाँ पे 4 मात्रा में आ सकता है। आपको पहाड़ा बहुत अच्छा से होता होगा, हम यहाँ उम्मीद करते हैं। देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ पे शेष, यहाँ पे मतलब ही था, एक बचा लिया था, तो ये बचा 2, तो 2 में से 2 तो क्या आएगा, कैंसिल। अब इसके बाद क्या, दशमलव देने के बाद आप जितना यहाँ पे मन से 0 बैठा सकते हैं। हम एक बार दशमलव दे दिए, दोबारा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दे दिए, तो यहाँ पे 0 बैठा दिए, तो ये क्या होगा, 20। तो ये लग सकता है, तो कई मात्रा में, तो यहाँ पे 14 मात्रा में लग सकता है, मतलब 14 आ सकता है। कितना मात्रा में, तो 2 मात्रा में, तो यहाँ पे 2 मात्रा में लगा दिए, ठीक है। अब इसको घटाएं, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 20 में से 14 जाएगा, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो फिर कहीं पे दशमलव दिए थे, तो यहाँ पे नहीं कटा, तो फिर क्या करेंगे, मन से एक शून्य बैठा सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आएगी। अब फिर यहाँ पे कितना लगे, तो यहाँ पे पता है कि 7 8 कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पे क्या मात्रा में, तो 56 आ गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 60 में से 56 जाएगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, आप लोग काट सकते हैं, यहाँ पे कटेगा, तो हम नहीं काट रहे, हम यहाँ पे सीधे बना रहे हैं, ठीक है। इस आप लोगों को आता है, तो यहाँ पे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेन के अपना मन से एक 0 दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव दिए, इसका प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कई मात्रा लगेगा, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा 35 मात्रा में, क्या लगेगा, सॉरी 35 मात्रा का आ गया, 35 आएगा। कई मात्रा में लगा, तो यहाँ पे 5 मात्रा में लगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तनका गलती हो जाता रहता है, ठीक है, मतलब बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो कितना, यहाँ पे 40 में से 35 आएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। आप लोग काट लीजिएगा, और इसके बाद 5 लगा, तो अब दशमलव दिए, इसके बाद मन से अपने एक 0 बचे, 7 7 49 लगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 49 लग गया, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना, 1। और यहाँ पे अब यहाँ पे एक जो आया, क्या कहा है हमें, एक जो आया, और यहाँ पे उतार रहे हैं हम, क्या 0 अपना मन से। तो देखिए सेम संख्या हम शुरू से भाग दिए थे, क्या देते हैं, शुरू से, जैसे कि 10 में, और सेम संख्या हमको क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हो गया। अब जितना भाग देंगे, तो यही क्या होगा, रिपीटेशन होगा, क्या होगा, रिपीटेशन होगा, कि नहीं, यहाँ से क्या होगा, यही संख्या क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं, क्या कहते हैं, अशांत। क्या कहते हैं, इसको हम अशांत कहते हैं, क्या कहते हैं, अशांत। इतना बात आपको पता होना चाहिए, क्या कहें, अशांत होता है। और शांत कैसे होता है, तो शांत देखिए, मतलब जो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अशांत के बारे में पहले बता देते हैं कि जो संख्या से हम भाग दिए होंगे, अब पुनः वही संख्या से फेन के दोबारा हमको यहाँ पे भाग देना पड़े, वो आपको समझ जाना कि वो आपका अशांत होता है। एक ट्रिक और बताएंगे, उसी भी से समझाएंगे, ठीक है। तो हम दोनों ट्रिक यहाँ पे आपको लिए हम लाए, ठीक है। अब इसका शांत कौन होता है, जैसे में देखिए हम एक संख्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे कोई संख्या दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम शांत में एक संख्या दिए, क्या दिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे दिए, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे दिए 20/8, कितना दिए, 20/8,
ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका भाग कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे इसका भाग कर लेते हैं। किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि हर से हम क्या हुआ, हर से अंश में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पे 20 उतर गया। अब देखिए कई मात्रा में लगा, तो आप लोगों को पता है कि 8 दूना कितना था, 16 होता है। तो 2 मात्रा में घटाएंगे तो 4, तो 4 लगेगा ना, तो क्या करेंगे, दशमलव देंगे। तो यहाँ पे कितना गया, 40, और यहाँ पे 40 आ गया। तो यहाँ पे जब कटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, शून्य आएगा, मतलब शून्य आएगा। तो देखिए ये क्या मतलब कटा, तो 5। तो देखिए ये मतलब पूरे इसका शेष क्या है, 0 आए। क्या है शेष इसका, 0 आए। तो शांत उसे कहते हैं जो भाग देने पर, दशमलव से भाग देना पड़े तो दे सकते हैं, मगर उसका शून्य शेष फल आ जाए वो आपका कहता है और मतलब शांत होता है। जिसका शून्य नहीं वही संख्या रिपीटेशन होता है तो आपका कहता है अशांत होता है। इतना तो पता चल गया। अब तुम यहाँ पे आपको हम बताते हैं दोबारा ट्रिक क्या है। देखिए अब यही संख्या हम यहाँ पे ट्रिक, ये टाइप नंबर आपका 1 है। कितना है, टाइप नंबर आपका ये 1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, टाइप नंबर 1। अब इसके बाद हम टाइप नंबर क्या देखते हैं, टाइप नंबर 2 देखते हैं। हम क्या कहें, टाइप नंबर आपका यहाँ पे 2 हम आप लोग को दिखाते हैं टाइप नंबर 2 कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 2 यहाँ पे सीखने से ले, देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आपको ट्रिक बताएंगे जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बहुत यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा, आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे तनका ठीक से कि यहाँ पे हम कहें कि हम यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बता रहे, आप ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहे कि एक याद सूत्र होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद ही कर लीजिएगा, तभी आपसे बन सकता है। तो एक सूत्र यहाँ पे हम बता सकते हैं आप लोग को। देखिए कि हम कहे कि स्टार में लिख देते हैं कि जब कोई संख्या का हमारा यहाँ पे जब इसका शांत और अशांत पता करना होगा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे, ठीक है। तो उसका क्या कर देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो हम कहें तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि आपका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 आए या 2 का कोई पावर, जैसे हम यहाँ पे कोई पावर यहाँ पे आए वो भी चल सकता है। हम यहाँ पे 2m लिख दिए। अब गुना में आपका चाहे यह आए 5n भी आए तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, तो यहाँ पे बता सकते हैं यह भी आए तो ठीक है, ठीक है। अच्छा है अलग से या 5 आए या 5 के पावर खाली आए तो यह भी आपका ठीक है। और चाहे n है, एक आपका n है, ठीक है, नंबर को है यहाँ पे। और इसके बाद या 2 के पावर आए तो यह भी आपका क्या है, ठीक है। या आपको हम बता रहे हैं कि 1/2 के पावर कुछ है, और यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे इसका भी कोई पावर है, n है, ठीक है, यहाँ पे n है, ठीक है, इसका भी पावर है। तो ईसन क्या कहलाता है, जो ईसन है ना आपका, ये आपका शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, तो शांत कहलाता है। तो ईसन आपका क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका ये क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पे ये आपका शांत कहलाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। चाहे उसका घात 2 के बराबर कुछ भी हो या 5 हो, ये दोनों संख्या होगा, यदि दोनों संख्या एक साथ होगा तभी आपका क्या कहलाएगा, शांत। या अलगे खाली 5 होगा तभी आपका क्या होगा, शांत होगा। या 2 भी होगा तो क्या होगा आपका, शांत। या 1/2m या मतलब कोई घात होगा इसका पावर, तो वो भी क्या होगा आपका, शांत होगा। तो शांत पता कर लिया, तो ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे में यहाँ पे देखिए हमको इसको शांत पूर्वक मतलब यहाँ पे शांत, इसको आपको दिखा दे कि शांत है, हम क्या क्या इसको यहाँ पे प्रूफ भी कर देते। जैसे में कितना था, तो यहाँ पे 20 बटा कितना था, 8 था। यही ना प्रश्न था आपका, यही ना प्रश्न था। तो देखिए इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सूत्र के सहायता से कि हर का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आप सूत्र लिख दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं
2m, यहाँ पे 2m गुने में यहाँ पे 5n, मतलब इसका पावर लिख देते हैं। इसी भी लिख सकते, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इतने लिख देते हैं। इतना याद रहना चाहिए आपको, ईसन सूत्र ये आपको याद रहना चाहिए कि ईसन आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको हम अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर। तो आप लोग इस अंश हर छठे में सीखेंगे या पाँचवा भी सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका हर कौन है, तो 8 है, तो 8 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुण यानी एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 से लगा तो कितना है, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे 4, और फैन के यहाँ पे देखेंगे तो 2 से लगा तो यहाँ पे कितना है, 2 आ गया। तो हम अभी बताया कि इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 गुने 2 आ गया, यही ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर जितना 2 है तो उतना घात है कितना, 3। तो बताएं हम यहाँ पे कहे कि यदि 2 के पावर कुछ भी आए या 2 आए तभी चलेगा, या 5 आए या 5 के पावर कुछ भी आए तो यहाँ पे 2 आ गए, तो ये आपका क्या होगा, शांत हो गया। तो आपको पता चल गया कि शांत कैसे यहाँ पे चेक किया जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पे 10 प्रश्न होगा तो आप बना सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको, इतना हम समझा देते, यहाँ पे आप यहाँ पे बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लिए। आप चलते हैं प्रश्न की ओर, आपको हम प्रश्न बताते हैं, ठीक है। आप चलिए प्रश्न की ओर, हम यहाँ पे आप प्रश्न आपको हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउट है तो आप पूछ सकते, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किंतु परंतु की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा आप ये कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप 10 के प्रश्न में देखिए यही प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या कहा, अशांत है। तो देखिए पहले हम कह रहे हैं कि शांत निकाल लीजिए, जो शांत होगा वो आपका शांत हो जाएगा, और जो शांत नहीं होगा वो आपका क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ट्रिक से ट्रिक क्या कहे, ट्रिक से ट्रिक आपका निकल सकता है। तो देखिए 10 का प्रश्न है, तो यहाँ पे 10 के प्रश्न लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहें, हम 10 का प्रश्न लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। जगह उनका थोड़ी सी कम है। देखिए दिया है फर्स्ट में ए में दिया है आपका कितना दिया है, तो यहाँ में ए में दिया है आपका कितना, 23 बटा कितना दिया हुआ है, तो 50 दिया हुआ है। 50 दिया है ना, तो 50 लिख देंगे। किसी को डाउट एनी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सीधे बनाना होता है तो हम सीधे बना सकते हैं, इजाज़त है तो क्या कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे लाइक के बटन होता है उसको क्या कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, मतलब यहाँ पे लाइक आप लोग कर दीजिए। आपको अच्छा लगा तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, लाइक एक यहाँ पे अपने भाई के लिए एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे हम सीधे बना दें कि यहाँ पे सूत्र लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, सूत्र ही लिख देते हैं। अब इसके सहायता से या बना लेते, या लिखा है या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसी के थ्रू हम बना दें। चलिए अब हम बना सकते हैं, इजाज़त है तो हम बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या कि किसका अभाज्य गुणन, तो हर का अभाज्य गुणन। तो हर कौन है, तो यहाँ पे 50 है तो 50 का क्या निकाल देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर 25 आएगा, 25 आया, फिर यहाँ पे क्या काटे, तो यहाँ पे 5 से लगा तो यहाँ पे क्या है, 5 आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, तो 2 गुने 5 गुने कितना आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 और यहाँ पे 5 के पावर कितना, 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, तो आपका यह शांत है। क्या है, शांत है। हम बताया कि यदि दोनों एक साथ रहे, हम क्या कहें, यहाँ पे बताए होंगे, यहाँ पे हम क्या बताए हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक बार और, यहाँ पे अब इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पे विश्वास न हो तो यहाँ पे हम बताएं कि यदि इसका पावर 2 हो या एक साथ दोनों हो या अलग अलग हो या बट्टा में भी ऐसे हो, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका शांत कहलाएगा। तो आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे आपका यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इतना तो को पता चल गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद बी के प्रश्न देखिए। बी में कितना है, 243 है। कितना है, 243। तो यहाँ पे बी के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बी के प्रश्न आप देख लेते हैं। बी के में कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 39 बटा का 243 दिया हुआ है। कितना दिया है, 243, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तनिका ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो किसका नीच का तो यहाँ पर क्या हर है, आपका क्या अंश, तो यहाँ पे कर दीजिए। तो 243 का क्या अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो आप लोग को बहुत अच्छा से एलसीएम आता है। तो यहाँ पे 7 से लगा, 7 से लगा ना, आपको पता है। तो देखिए 49 कितना आता है, 243, तो यहाँ पे कितना आ गया, 49 आ गया। इसके बाद यहाँ पे कितना से लगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो इसका बताओ क्या हो गया, तो 7 गुने 7 हो गया, कितना आ गया, 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 के पावर 3। तो देखिए ये दोनों में से दोनों संख्या आया या कोई मतलब यहाँ पे खाली 2 से देखिए संख्या ये अलग है ना, 2 5 से अलग है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, अशांत है। क्या है आपका, यही आपका क्या है, अशांत है। इतना बात आपको पता चल गया। तो यही पूछा था, प्रश्न यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है। यहाँ पे आपका अति अशांत है। तो आपका किसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अशांत निकल गया ना। ये आपका क्या है, अशांत। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ आज भर इतना ही, 10वीं तक के प्रश्न देते हैं। इसके बाद अगली क्लास में यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे क्या, तो अगली क्लास में 11 से प्रश्न हम चाहते हैं कि एक ही बार में ख़त्म हो जाए। इतना आपको समझ में आ गया ना, तो हम अगली क्लास में बहुत शॉर्टकट बताएंगे। तो इतने ही में आप देखना कि पूरे आपका एक प्रश्न बन सकता है। तो हम अगली क्लास में शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को इतना आ गया होगा, तो रिवीजन कर लीजिएगा। यदि आपको क्लास ये अच्छा लगा होगा तो कमेंट में एक इमोजी यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, एक यहाँ पे इमोजी आप लोग यहाँ पे सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा एक इमोजी, तो हम समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आ गया, ठीक है। तो आज भर इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्या कर लीजिए यहाँ पे लाइक, और चैनल पे नहीं आते सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।